हाय फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे डिटरमिनेंट का फोर्थ क्लास। आज हम लोग का चौथा क्लास होगा डिटरमिनेंट का। उसमें पढ़ेंगे हम लोग माइनर एंड कोफैक्टर। हम लोग का पिछले क्लास में सॉल्यूशन कहते 4.1 का एनसीईआरटी बुक का जितना भी सवाल था उसको सब सवाल का क्या किए थे, सॉल्यूशन किए थे। आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे 4.1 से आगे, यानी कि माइनर एंड कोफैक्टर में। माइनर एंड कोफैक्टर किसे कहते हैं, इसको जानेंगे, इसको किसे डिनोट करते हैं, उसको आज हम लोग सीखेंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर बनाएंगे। इसका एग्जांपल हम लोग सीख लेंगे कैसे सॉल्व करते हैं माइनर एंड को। पहले माइनर पढ़ेंगे, उसके बाद कोफैक्टर पढ़ेंगे, फिर कोफैक्टर्स की सहायता से डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, माइनर एंड कोफैक्टर। इसको हम लोग अच्छा से समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा माइनर किसे कहते हैं, इसको किसे डिनोट करते हैं, फिर इसके बाद कोफैक्टर। माइनर पढ़ेंगे 2x2 ऑर्डर, 3x3 ऑर्डर और 4x4 ऑर्डर में, फिर हम लोग कोफैक्टर पढ़ेंगे। क्लियर? तो आज हम लोग चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग माइनर एंड कोफैक्टर को। लिखेंगे माइनर, पहले पढ़ेंगे क्या, माइनर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, माइनर। क्लियर? पहले माइनर पढ़ेंगे, उसके बाद कोफैक्टर पढ़ेंगे। माइनर का डिफिनेशन होता है, इफ Aij be an element of determinant of A, then so if Aij be an element of determinant of A, then deleting of ith row, I क्या होता है, रो, ith रो एंड jth कॉलम। आई रो और क्या, jth क्या है, कॉलम। इसको क्या करेंगे, इफ Aij be an element of determinant of A, then deleting of ith row and jth कॉलम। इसको क्या करेंगे, डिलीट होता है ith row and jth कॉलम। उसके बाद ith row and jth कॉलम delete, then it is called माइनर। ठीक है, माइनर। एंड Aij is denoted by कैपिटल Mij। Aij किससे डिनोट करते हैं माइनर में, Mij से। ये इसका क्या डिफिनेशन है, इफ Aij be an element of determinant of A, then rating of ith row and jth column, then it is called minor and Aij is denoted by Mij कैपिटल Mij। इसको क्या किससे डिनोट करते हैं, Mij को माइनर को डिनोट करते हैं कैपिटल Mij से। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, माइनर इज डिनोटेड बाय कैपिटल Mij। ठीक है, कैपिटल Mij। अब हम लोग इसका सवाल कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। माइनर का सवाल हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। इसमें क्या होगा, आई रो और जेथ कॉलम क्या करेंगे, डिलीट करना। उसके बाद जो भी एलिमेंट बचेगा उसका क्या होगा, माइनर होगा। क्लियर? इससे सवाल रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ये क्या एलिमेंट है, एलिमेंट यहाँ कहता है A11, A12, A21, A22। इसके जगह पे A11 के जगह पे क्या है, 2 है। A12 के जगह पे क्या है, 4 है। A21 के जगह पे क्या है, 2 है। A22 के जगह पे क्या है, 1 है। इसमें हम लोग का माइनर पूछेगा, माइनर ऑफ A12 का माइनर पूछ लिया। A12 1 क्या है, ये क्या आई है, ये क्या है, आई है। और ये 2 क्या है, जे है। आई क्या हो गया, 1 क्या हो गया, आई। 2 क्या हो गया, जे। आई किसको बोलते हैं, रो को। किसको बोलते हैं, रो। जे क्या है, कॉलम है। जे क्या है, कॉलम है। आई क्या है, रो है। यहाँ पे डिफिनेशन में क्या बोलते हैं, आइथ रो, डिलीटिंग ऑफ आइथ रो एंड जेथ कॉलम। तो आइथ रो और जेथ कॉलम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, डिलीट करेंगे। A12 का इसको माइनर निकालना, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, Mij। आई के जगह पे क्या है, आई के जगह पे कौन सा है, 1 है, यहाँ लिखेंगे 1। जे के जगह पे क्या है, 2, इसका माइनर होगा। तो डिलीटिंग क्या होगा, डिलीट करना पड़ेगा आइथ रो एंड जेथ कॉलम। देखिए फर्स्ट रो ये क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। ये वाला कॉलम क्या होगा, रो क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। सेकेंड कॉलम ये भी डिलीट हो जाएगा। क्लियर? ये दोनों डिलीट, बचा कौन सा, 2। ये इसका क्या हो गया, माइनर हो गया। क्या हो गया, माइनर हो गया। ये इसका माइनर होता है। जैसे यहाँ पे बोलेगा
माइनर ऑफ A12, A12 का माइनर कितना हो गया 2। यहाँ पे देखिए क्या क्या किया, डिलीट किया हम लोग, ith रो एंड jth कॉलम क्या किया, डिलीट किए, रो और कॉलम को डिलीट किए। A12 का फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो यही है, ये क्या होता है रो होता है, और इधर के अलग क्या होता है कॉलम होता है, ये रो और ये कॉलम। क्लियर। हम लोग यहाँ पे क्या किया, माइनर ऑफ A12 का माइनर निकाले, कितना आया इसका माइनर 2। यहाँ तक क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों। इसके बाद हम टोटल का निकालते हैं, इसका 2/2 ऑर्डर का, ठीक है। देखिएगा आप लोग ध्यान से, डिफरेंस समझ में आ गया होगा। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल MIJ से, किसको, माइनर को। इस सवाल रहेगा यहाँ पे 1 -1 2, ठीक है। यहाँ लिखेंगे A11 A12 A21 A22, यहाँ पे निकालना है माइनर, माइनर ऑफ माइनर ऑफ A12 का निकालेंगे माइनर ऑफ A12 का माइनर। यहाँ पे लिखेंगे MIJ आई के जगह पे कौन सा है 1 है, क्या है आई ये हुआ और जे ये हुआ, ठीक है, आई ये हुआ और जे ये हुआ, यहाँ पे लिखेंगे M12, ठीक है, M12। अब देखेंगे इसको डिलीट करेंगे, रो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं रो, और इसको क्या बोलते हैं कॉलम। इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, इसको कॉलम बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं। देखिए कौन कौन डिलीट होगा, फर्स्ट रो ये डिलीट होगा, ये वाला डिलीट हो जाएगा, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या होगा डिलीट होगा, तो बचेगा कितना -1, इसका क्या होगा माइनर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह निकालेंगे माइनर ऑफ A11, ठीक है, A11 का निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे MIJ M11, क्योंकि आई के जगह पे रो, जे के जगह पे कॉलम, M11 हो गया। यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या करेंगे डिलीट करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम क्या हो गया डिलीट हो गया, बचा कितना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, तो बचा कितना, देखिए फर्स्ट रो ये है, फर्स्ट रो ये हो गया, सेकेंड फर्स्ट कॉलम ये वाला है, बचा यहाँ पे कितना 2, ठीक है। अब लिखेंगे माइनर ऑफ A21, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे MIJ। अब लिखने का जरूरत नहीं है, समझाने के लिए लिखे तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं M21, ठीक है। M21 क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा डिलीट होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या गया डिलीट हो गया, बसा कितना 2। फिर देखेंगे बसा A22, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे M22, देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट, बसा कितना 1। ये चारों का क्या माइनर निकल गया। अगर यहाँ पे इस सवाल में इसी तरह दे देगा तो चारों का निकालना पड़ेगा, सिर्फ ठीक यहाँ पे कुछ नहीं लिखेगा, कोई भी एलिमेंट का अगर क्वेश्चन में नंबर नहीं दिया रहेगा, कोई भी एलिमेंट नहीं पूछेगा, तो हम लोग क्या करेंगे चारों का माइनर निकालेंगे, जितना भी एलिमेंट दिया है 2/2 में सबका निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि सिर्फ इसका निकालना है A12 का माइनर निकालना है हमको, तो सिर्फ A12 का छोड़ देंगे, निकाल के छोड़ देंगे, वही मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोला क्या चारों का निकालने के लिए, तो इसलिए हम लोग क्या किया चारों का निकाल के आपको दिखाएं। क्लियर, माइनर ऑप्शन निकल जाएगा 2/2 में। देखिए पहला निकाले इसको A12 का, फिर A11 का, A21 का, फिर A22 का माइनर निकाले। क्लियर, माइनर सीख गए आप लोग 2/2 का। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक एग्जांपल लिख लीजिए, इसको हटाए, देंगे 6 7 8 9, ठीक है, 0 दे दीजिए, कुछ भी कोई भी एलिमेंट रहेगा इसका माइनर निकालना है। इसमें देगा देन फाइंड, इस तरह क्वेश्चन में देगा A12 एंड A22 का माइनर निकालें। ठीक है, माइनर निकालें किसका, फाइंड A12 एंड A22 का माइनर। हम लोग को कितना पूछा है, 2 एलिमेंट का पूछा, कितना पूछा है 2 एलिमेंट का पूछा। यहाँ पे लिखेंगे माइनर ऑफ पहला किसका पूछा है A12 का, A12 किसका, यहाँ पे लिखेंगे M12, ठीक है, M12 लिखेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या होगा डिलीट होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट हो जाएगा, ये दोनों डिलीट होगा ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट, बचा कितना 8। उसके बाद माइनर ऑफ A22,
A22 का पूछा है तो A22 के यहाँ पे लिखेंगे M22, ये लिखना है M22 क्योंकि M से MI जैसे किसको डिनोट करते हैं, माइनर को, इसलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं M22। M सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट, बचा कितना 6, ये दोनों का क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग का 4.3 यानी माइनर चैप्टर जहाँ से स्टार्ट हुआ 4.4 में है, एनसीईआरटी बुक में 4.4 में 4.4 एनसीईआरटी में मिलेगा आपको क्लास 12। क्लियर। तो इस तरह का माइनर हम लोग निकल जाएगा। अब हम लोग सीखते हैं 2x2 ऑर्डर का। अगर इसका यहाँ पे दोनों एलिमेंट नहीं दिया रहता तो हम लोग को कितना चारों का निकालना पड़ता है। ठीक है, अगर यहाँ पे एलिमेंट दिया हुआ है तो हम लोग सिर्फ इसका निकाल के छोड़ देंगे। यहाँ तक क्लियर। अगर नहीं दिया तो चारों का निकालेंगे, नहीं तो फिर जो दिया है क्वेश्चन में उसका निकाल के हम लोग आंसर देख लेंगे। आगे बढ़े 3x3 ऑर्डर में 2x2 ऑर्डर क्लियर है। अब 3x3 लेते हैं हम लोग। ठीक है, माइनर ऑफ 3x3 ऑर्डर 1 2। ठीक है, यहाँ लिखेंगे एलिमेंट A11 A1 2 A1 3। क्लियर। A21 सॉरी A21 A22 A23 A31 A32 A33, तीनों का हो गया। अब हम लोग का इसका माइनर निकालना, क्या निकालना है, माइनर निकालना। यहाँ पे निकालेंगे माइनर हम लोग सबका निकालने बोलेगा, सबका निकालेंगे और जो एलिमेंट दिया रहेगा सिर्फ उसका निकालेंगे। इसका माइनर निकालेंगे, देखिए यहाँ पे कैसे निकालते हैं। जैसे माइनर ऑफ किसी का भी निकालिए, आप इसका निकालिए A12 का A12। ठीक है, A12 का निकालेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे M12। देखिए M12 लिखे यहाँ पे। देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या होगा, डिलीट होगा। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम क्या होगा, डिलीट होगा। फर्स्ट रो देखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट रो कहाँ है, ये वाला डिलीट होगा और सेकंड कॉलम देखिए ये वाला क्या होगा, डिलीट होगा। बसा एलिमेंट देखिए 2 1 2 1। क्लियर। 2 1 2 1 बच गया। इसको यहाँ पे 2x2 का डिटरमिनेंट हम सॉल्व करते थे। 2x2 का डिटरमिनेंट किस तरह सॉल्व करते थे, यहाँ पे करेंगे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। 2:1 माइनस 2:1 क्या 2 माइनस 2 इक्वल टू क्या आ गया 0। इसका क्या गया आंसर हो गया इसका M12। अब देखिए इसका लेते हैं माइनर ऑफ A23। ठीक है, A23 यहाँ पे लिखेंगे M23। ठीक है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्या होगा, डिलीट होगा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट। सेकेंड रो और थर्ड कॉलम क्या होगा, डिलीट हो जाएगा ये और ये। ठीक है, वैसा है 1 2 1 2 2 4। क्लियर। अब इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। 1:4 माइनस 2:2 4 माइनस 4 इक्वल टू क्या होगा 0। क्लियर। और किसी का ले लीजिए। 3x3 में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका लिए A1 A21 का। ठीक है, A21 का लिखेंगे माइनर ऑफ A21, यहाँ पे लिखेंगे M21। ठीक है, M21 लिखे। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। सेकेंड रो ये वाला सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम ये वाला डिलीट होगा। बचा क्या क्या 2 4 4 1। क्लियर। यहाँ पे लिखेंगे 2:1 माइनस 4:4 क्या होगा 2 माइनस 16 इक्वल टू क्या होगा -14। इसका आंसर हो गया। इस तरह का 3x3 ऑर्डर का हम लोग निकालेंगे माइनर। यहाँ तक क्लियर। क्या कहिए इसको आई और जो कि क्या करते हैं, जिस एलिमेंट का पूछेगा हमको माइनर निकालने के लिए उसका रो एंड कॉलम को क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। उसके बाद जो भी एलिमेंट बचता है उसको सॉल्व करके उसका आंसर निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे किसका पूछा M12 A12, ये क्या है, कोई एलिमेंट है, इसका एलिमेंट है ना। A12 की जगह क्या है 2 है। इसका रो और कॉलम क्या किया, डिलीट कर दिए। देखिए डिलीट किया है ना। इसका रो कॉलम को डिलीट करने के बाद जो भी एलिमेंट बचा उसको यहाँ पे
सॉल्व करके इसका आंसर यहाँ लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। देखिए 0 1 2 3/3 में ही देखते हैं। 1 1 A1 2 A1 3 A21 A22 A2 3 A31 A32 A3 3, ठीक है। अब इसे पूछेगा माइनर निकालने के लिए। देन फाइंड माइनर A23 A13 A32 A33 एंड A22। इसका क्या करना है, निकालना है हमको माइनर। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे देखिए फाइंड ऑफ माइनर निकालना किस किस एलिमेंट का यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में आपका, ठीक है। इसका माइनर हम लोग को निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे उसी तरह माइनर ऑफ पहला क्या दिया है A2 3, ठीक है। A2 3 का माइनर निकालना है। आप लिखेंगे M2 3। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्या होगा, डिलीट होगा। सेकेंड रो ये वाला है, ये है ना सेकेंड रो। और थर्ड कॉलम कौन सा, ये वाला है। ये दोनों क्या होगा, डिलीट होगा। बचेगा कौन सा एलिमेंट 0 1 7 8। क्लियर। इसके बाद सॉल्व करेंगे इसको। देखिए यहाँ पे 0 इंटू 8 माइनस 7 इंटू 1, 0 माइनस 7 इक्वल टू क्या होगा -7। इसका आंसर हो गया। फिर देखिए दूसरा पूछा है माइनर ऑफ A1 3 यहाँ लिखेंगे M1 3। देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो ये वाला डिलीट और ये वाला डिलीट, बसा 0 -1 7 8। क्लियर। यहाँ सॉल्व करेंगे उसी तरह। 0 इंटू 8 क्या होगा, 0 होगा ना। यही सॉल्व कर लेते हैं। 0 इंटू इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 0 इंटू 8 क्या होगा, 0 माइनस है यहाँ पे, बीच में क्या होगा प्लस हो जाएगा 7। इसका आंसर क्या हो गया 7 हो गया। फिर लेंगे माइनर ऑफ तीसरा क्वेश्चन है A32 M32 लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे ना। उसी तरह फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो यहाँ पे है, और सेकेंड कॉलम ये वाला डिलीट होगा। थर्ड रो सेकेंड कॉलम बचा 0 2 0 2, हाँ 0 2 0 2। इसका देखिए आप सोल्व करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। 0:2 क्या होगा, 0 माइनस 0 इक्वल टू क्या होगा 0। क्या हो गया, चौथा क्वेश्चन दिया है। उसी तरह माइनर ऑफ A32 निकल गया A33 यहाँ लिखेंगे M33। थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट होगा। बसा कितना 0 1 0 माइनस 1 1:-1 0:-1 क्या होगा -0 इक्वल टू क्या होगा। क्लियर। चौथा क्वेश्चन दिया है माइनर ऑफ A22 यहाँ लिखेंगे M22। सेकेंड कॉलम क्या होगा, डिलीट होगा। सेकेंड रो यहाँ पे है, सेकेंड कॉलम डिलीट हो गया। बसा कौन सा 0 2 7 9, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। 0:9 क्या होगा, 0 माइनस 14 इक्वल टू क्या होगा -14। इस तरह का सॉल्व करेंगे 3/3 ऑर्डर का माइनर में। यहाँ पे आपको एलिमेंट दिया रहेगा निकालने इसका माइनर, इस तरह निकालेंगे, नहीं तो पूरा का एक तरफ से सबका निकाल देंगे। यहाँ तक क्लियर। माइनर आप लोग सीख गए 2/2 और 3/3। हम लोग 4/4 सीखेंगे, 4/4 ऑर्डर में। और कोई दिक्कत होगा तो इसमें हमको कमेंट कीजिएगा, मतलब जहाँ समझ में नहीं आए। आशा है कि समझ में आ गया होगा आप लोग को 3/3 ऑर्डर का माइनर किस तरह निकालते हैं और 2/2 ऑर्डर का किस तरह से निकालते हैं। लेकिन जिस एलिमेंट का पूछेगा उसका आई और जे क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। रो और कॉलम को क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। क्लियर। उसका हम लोग 4/4 ऑर्डर का माइनर सीखते हैं किस तरह से निकालते हैं। इसको हटाए, आप लोग अच्छे से उतार लीजिएगा इसको। वीडियो को शेयर कीजिए, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं।
अपने दोस्त लोग को भी बोलिए, वो लोग भी क्लास करे। यहाँ पे 4x4 ऑर्डर का पढ़ेंगे हम लोग। देखते हैं 4x4 ऑर्डर का किस तरह से सॉल्व करते हैं। क्लियर? यहाँ पे लिखेंगे उसी तरह। फोर बाय फोर ऑर्डर में है, देखिए 4 रो और क्या है 4 कॉलम है। क्लियर? इसी तरह लिखेंगे यहाँ पे A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A14, A41, A42, A43, A44। ये 4x4 कॉलम हो गया। इसका हम लोग को क्या करना है, माइनर निकालना है। यहाँ बोल देगा निकालने के लिए देन फाइंड माइनर ऑफ A23। ठीक है, A23 का माइनर निकालना है 4x4 ऑर्डर से। ठीक है, यहाँ पे A दिया है 1 2 4 3 4 2 4 0 1 -1 2 4 3 4 1 2। निकालना है माइनर किसका, माइनर ऑफ A23। M23 का क्या करना है, माइनर निकालना है। यहाँ तक क्लियर? M23 में क्या करते हैं, इसको सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्या होगा, डिलीट होगा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट होगा। ये रो है, ये क्या है, कॉलम है, कॉलम है। सेकेंड रो देखिए यहाँ पे क्या है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। क्लियर? ये ग्रेडेड, ये डिलीट। देखिए बचा कौन सा एलिमेंट, 1 2 3 1 -1 4 3 4 2। क्लियर है? इसको क्या किया, डिलीट किया। क्या पूछा, किसका एलिमेंट पूछा, A23 का। तो A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्या किए, डिलीट कर दिए। अब लोग 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स सॉरी डिटरमिनेंट बनाए, उस तरह से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 3x3 ऑर्डर में आ गया ना ये डिटरमिनेंट। देखिए 4x4 ऑर्डर में था, लेकिन यहाँ पे इसका माइनर निकालने वाला A23 का क्या किया, सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट किया। सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्या किया, डिलीट कर दिया। उसके बाद जो भी एलिमेंट बचा यहाँ पे क्या किए, लिख दिए। अब 3x3 ऑर्डर में डिटरमिनेंट आ गया। अब इसको क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। इसको यहाँ पे देते हैं, साइन देते हैं ना 3x3 ऑर्डर को सॉल्व करने के लिए। पिछले क्लास में बताए थे आपको, पहले क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस सॉल्व होता, इस तो साइन होता है ना इसका। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको हटा रहे हैं हम आगे, क्योंकि यहाँ पे लिखने की जगह खत्म हो गई। देख लेते हैं। देखिए पहला किसी कोई भी एलिमेंट लेंगे, बताए थे ना, किधर से भी लेंगे तो आंसर क्या होगा, सेम आएगा। हम इसको लिए, इस एलिमेंट को लिए। ठीक है, पहला साइन क्या है, प्लस है। क्लियर? पहला साइन प्लस है तो यहाँ पे क्या 1 है। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा, डिलीट होगा। बचेगा कितना, -1 4 4 2। साइन क्या है, माइनस है, -2। यहाँ 2 है तो यहाँ -2 होगा। सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो डिलीट, बचा 1 4 1 4 3 2। ठीक है, यहाँ 3 है। उसके बाद प्लस, साइन प्लस होगा ना, प्लस दिए। उसका बचा क्या, 3, यहाँ लिखेंगे 3। उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, 1 -1 1 -1 3 4। अब यहाँ से सॉल्व हो जाना चाहिए सबसे। देखिए 1 -2 -16 -2 2 -12 4 + 3। क्लियर? इसको गुना करेंगे 1 माइनस कितना होगा, 18 -2 -10 + 3 7। अब यहाँ से हो जाना चाहिए आप लोग से। इसको सॉल्व कर सकते हैं ना आप, ये जो भी इसका आंसर होगा, इसके 4x4 ऑर्डर का माइनर निकल जाएगा। इस तरह 4x4 ऑर्डर का माइनर निकालने के लिए जिस एलिमेंट का पूछेगा उसका हम लोग रो और कॉलम क्या करें, डिलीट करेंगे। जैसे यहाँ पे किए, देखिए किया ना,
इसको डिलीट किए, इसको डिलीट किए, जो उसके बाद जो भी एलिमेंट बचा 3/3 ऑर्डर में आ गया डिटर्मिनेंट में, उसका साइन लिए यहाँ से, उसके बाद इसको यहाँ पे सॉल्व कर दिए। फोर ऑर्डर का क्लियर? नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, फिर से हम बताएंगे। क्लियर? इसको हटाएं, आप लोग उतार लीजिएगा इसको। तो माइनर आप लोग सीख लिए, माइनर इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है, इतना ही आपका सिलेबस में माइनर है जो कि आपका क्वेश्चन बन जाएगा। 4.4 एनसीईआरटी का 4.4 पलटाइएगा तो आपका बहुत सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। और इसके बाद आगे बताएंगे ना कोफैक्टर बताएंगे, माइनर निकल जाएगा आपसे, और हम लोग कोफैक्टर पढ़ेंगे। क्लियर? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? कोफैक्टर पढ़ेंगे। कोफैक्टर, इसका डेफिनेशन होता है उसी तरह, इफ Aij be an element of determinant of A and Mij is a क्या है? माइनर है, माइनर। इफ Aij be an element, Aij क्या है? कोई एक एलिमेंट है किसका? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का। एंड Mij क्या है? इज ए माइनर। Mij क्या है? माइनर है। देन it's called कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर इज डिनोटेड बाय Cij या कैपिटल Aij। इसे से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, Cij या फिर Aij से। कोफैक्टर इसको डिफाइन करते हैं, से इज डिफाइंड एज कैपिटल Aij इक्वल टू -1 पे पावर I प्लस j Mij। ठीक है, इसको क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। फॉर्मूला आ गया किसका? कोफैक्टर का। ठीक है, देखिए इफ Aij बी एन एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, Aij क्या है? कोई एक एलिमेंट है, एंड Mij इज क्या है? माइनर है। माइनर हम लोग पढ़े पीछे, Mij क्या है? माइनर। देन इट्स कॉल्ड कोफैक्टर। उसके बाद जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे? कोफैक्टर बोलेंगे। कोफैक्टर इज डिनोटेड बाय Cij एंड कैपिटल Aij, कैपिटल Cij एंड कैपिटल Aij। इसको डिफाइन करते हैं। कोफैक्टर इज डिनोटेड बाय डिफाइंड एज, कोफैक्टर इज डिफाइंड एज Aij इक्वल टू -1 पावर I प्लस j इंटू Mij। क्लियर? इसको कोफैक्टर किसका डिफाइन करते हैं। इस पे सॉल्व होगा कोफैक्टर का सवाल हम लोग का। कोफैक्टर निकालने के लिए अब सीखते हैं हम लोग इसको। क्लियर? किससे डिफाइन करते हैं? क्लियर हो गया? अब आगे देखते हैं सवाल इससे कैसे बनता है। इसको डाले, समझ में आ गया होगा? या तो Cij से डिनोट कीजिए या तो फिर Aij, कोई भी आप याद रखिए उससे चलेगा। आई इसको डिफाइन करता है Aij इक्वल टू -1 पावर I प्लस j Mij। इसको डाले, जैसे क्वेश्चन देगा 1, ठीक है, इस तरह का सवाल रहेगा आपको। इसका बोलेगा कोफैक्टर निकालने के लिए। कोफैक्टर निकालने के लिए दूसरे तरह लिखेंगे एलिमेंट A11 A12 A21 A22। ठीक है, किसी का भी कोफैक्टर पूछेगा फाइंड कोफैक्टर, निकालेंगे। ठीक है, और यहाँ से लिखेंगे कोई भी एलिमेंट, इसका लीजिए A11 की जगह पे क्या है? देखिए 2 है, यही एलिमेंट है ना, इसके जगह पे ये वाला है ना, इसके जगह पे ये है A11 की जगह पे क्या है? 2। इसका हम लोग क्या है? कोफैक्टर निकालना। कोफैक्टर किसे डिनोट करते हैं? कैपिटल Aij या फिर Cij से। क्लियर है? Aij या Cij। यहाँ लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ A11 इक्वल टू A11। ठीक है, A11 यानी कि I और J। I J है क्या? I के जगह पे क्या है? 1 है, रो है। J के जगह पे क्या है? कॉलम है, यहाँ भी 1 है। 1 प्लस 1 यहाँ पे अगर जिससे डिफाइन करते थे, किसे डिफाइन करते थे? Aij को। Aij इक्वल टू -1 पे पावर I प्लस J। ठीक है, इसे डिनोट करते थे ना, उसको डिफाइन करते थे। नहीं लिखे थे यहाँ पे फॉर्मूला, Aij इक्वल टू -1 पे पावर I प्लस J लिखे थे इंटू Mij।
क्लियर है। तो ये 1 1 की जगह पे क्या है देखिए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम क्या होगा, डिलीट होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट होगा, ये दोनों होगा ना डिलीट, ये डिलीट होगा, ये डिलीट होगा, बचा क्या 2। यहाँ पे साइन इस पे बैठाते हैं इसको, ठीक है। -1 दिए, फार्मूला से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। -1 आई के जगह पे क्या है 1 है, 1 + 1, ठीक है। 1 + 1, उसके बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा, डिलीट होगा। फर्स्ट रो ये डिलीट, बचा क्या 2। क्लियर है। -1 पे पावर स्क्वायर, 1 + 1 क्या हो गया 2 × 2 इक्वल टू 1:2 इक्वल टू क्या हो गया 2। ये इसका क्या हो गया, कोफैक्टर निकल गया, कोफैक्टर ऑफ A1 1 का, ठीक है। यहाँ तक कोई इसमें साइन हमेशा याद रखना पड़ेगा। इस तरह से हम लोग बनाएंगे, आई के जगह पे आई + j क्या है, रो और कॉलम है। i j क्या है, रो और कॉलम है। तो 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, तो इसके जगह पे यहाँ पे रखे -1, इसमें फॉर्मूला में है, इसको यहाँ पे -1 पे पावर स्क्वायर है, तो -1 × -1 करेंगे क्या होगा, -1 × -1 क्या होगा, +1 होगा, यहाँ +1:2। क्लियर। और देख लीजिए कोफैक्टर ऑफ, इसको ले लीजिए A22 इक्वल टू लिखेंगे A22, ठीक है। इसको इसके लिए करते हैं AIJ बराबर -1 पे पावर I + j × MIJ, ठीक है। इसको इससे करते हैं क्या लिखेंगे, -1 I के जगह पे क्या है 2 + 2, j के जगह पे भी 2 है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट हो गया। अब यहाँ से देखेंगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, ये दोनों डिलीट हो गया, बसा क्या 2। देखिए -1 पे पावर कितना हो गया 4:2, यहाँ पे क्या हो गया 4। क्लियर। अगर इस तरह से इतना सॉल्व नहीं करना चाहते तो हम लोग साइन ऑफ डिटर्मिनेंट बताए थे। साइन ऑफ डिटर्मिनेंट इवेन रहेगा तो पॉजिटिव और ऑड रहेगा तो नेगेटिव, इवेन में ऑड में बताए थे। उस तरह से अभी यहाँ देख लेते हैं। अगर इस तरह से बनाइएगा तो इस तरह बैठाना पड़ेगा, और उसमें बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा, क्योंकि याद रखना पड़ेगा प्लस और माइनस, क्योंकि कोफैक्टर में साइन हमको चाहिए ही चाहिए। साइन हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है कोफैक्टर में। क्लियर है। यहाँ पे लिखेंगे, जैसे देखिए दूसरा बनाएंगे, इसको हटा रहे हैं, यहाँ क्या था 2 4 कोफैक्टर ऑफ A21, ठीक है। A21 2 + 1 क्या होगा, 2 + 1 क्या, थर्ड सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे, 2 + 1 क्या होगा 3 हो गया, तो ऑड नंबर है, यहाँ पे साइन क्या देंगे माइनस देंगे, क्या देंगे माइनस। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम बंद होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट होगा, उसके बाद बचेगा कितना 4। ये इसका कोफैक्टर निकल गया, ठीक है। उस पर बैठाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ हम लोग क्या करेंगे साइन याद रखेंगे। ऑड रहेगा तो माइनस और इवन रहेगा तो प्लस। देखिए यहाँ पे लेते हैं कोफैक्टर ऑफ A22, यहाँ लिखेंगे A22, 2 + 2 क्या होगा 4 होगा, यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या होगा प्लस होगा। देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बंद हो गया, आंसर क्या हो गया इसका 2, इसका कोफैक्टर हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग डायरेक्ट साइन याद रखेंगे तो हम लोग का डायरेक्ट आंसर इस तरह से निकल जाएगा। उसके बाद नहीं तो फिर इस पे हम बैठेंगे AIJ = -1 पावर I + j × MIJ। क्लियर। या तो आप उस तरह से बनाइए या तो आप इस तरह से बनाइए, आपको जो आसान लगे उस तरह से सॉल्व कीजिएगा। 2/2 ऑर्डर का हो गया, 2/2 ऑर्डर का ये था कोफैक्टर निकालने। हम लोग 3/3 ऑर्डर का पढ़ेंगे। इसको हटाए, आप लोग से निकल जाएगा ना, डायरेक्ट निकालिएगा आसान रहेगा, सिर्फ प्लस माइनस का ध्यान में रखते हुए, या तो फिर आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें प्लस माइनस ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपका सॉल्व होके आ जाएगा। इसमें ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, उस तरह से बनाएगा तो प्लस माइनस को ध्यान में रखना पड़ेगा। हम लोग 3/3 ऑर्डर का पढ़ते हैं। कोफैक्टर ऑफ 3/3 ऑर्डर, A11 A12
A1 3, A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। देन फाइंड ऑफ कोफैक्टर, कोफैक्टर हमको निकालना है इसका, ठीक है। किसी कोई भी लीजिए, इसका लीजिए, कोफैक्टर ऑफ A11, A11 को यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल A11, 1 + 1 क्या होगा, इवन हो जाएगा। 1 + 1 2 होगा तो इवन होगा, तो यहाँ पे साइन क्या होगा, प्लस होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लेते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा, डिलीट होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गया। उसके बाद बचेगा 6 3 7 8, बचा ना, ये दोनों डिलीट, ये वाला डिलीट और ये वाला भी डिलीट, बचा ये खत्म हो गया, देखिए बचा ना, ये 6 3 7 8। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 6 48 माइनस 7 21, 21 इसको सॉल्व करेंगे 7 2 हो गया। 3/3 ऑर्डर में बना लें हम लोग। फिर लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ, कोई भी लीजिए, इसको लीजिए A22, यहाँ पे लिखेंगे A22, 2 + 2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, साइन क्या होगा, प्लस। साइन हमेशा ध्यान में रखना है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट, ठीक है। ये दोनों डिलीट, ये और ये डिलीट, बचा 1 4 1 4 4 8। इसी से सॉल्व करेंगे 8 - 16 इक्वल टू -16, ठीक है। यहाँ प्लस साइन है, यहाँ पे क्या होगा, प्लस -16 है तो -8 इक्वल टू क्या होगा, -8। यहाँ पॉजिटिव है, लिखेंगे नहीं भी लिखेंगे चलेगा। फिर लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ, इसको लीजिए A33 का, A33 लिखेंगे यहाँ पे। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम बंद हो गया, बचा कौन सा 1 2 2 6, ठीक है। 1 2 2 6 बचा, इसको सीधे सॉल्व करेंगे। यहाँ साइन क्या होगा, प्लस होगा, 6 - 4 यहाँ प्लस में है, -2 इक्वल टू क्या होगा, -2। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसके आगे बताते हैं। 3/3 ऑर्डर का कोफैक्टर निकालने सीख रहे हैं ना आप लोग। इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसको हटाएं, इसको हटा रहे हैं। इसको लीजिए, कोफैक्टर ऑफ A21 इक्वल टू A21, ऑड है गिवन है, ऑड है, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। उसके बाद लेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गया, बचा क्या 2 4 7 8, ठीक है। 2 4 7 8। उसके बाद हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। साइन क्या है, माइनस है, 16 - 8 28। उसका माइनस है 2 8 1, बीच में यहाँ पे माइनस। क्लियर, किसका आंसर कितना आया, +12। यहाँ पे साइन हमेशा ध्यान में रखना ही होगा। इस तरह से हम लोग 3/3 ऑर्डर का कोफैक्टर निकालते हैं। अब समझ में आ गया होगा आप लोग को कोफैक्टर 3/3 ऑर्डर किस तरह से निकालते हैं। और एक देख लीजिए, इसका निकालिए A23 का, A23 2 + 3 क्या होगा, A23, ठीक है। इसको लिखना ही है। और यहाँ पे देखेंगे साइन 2 + 3 5, 5 तो ऑड है, तो आप साइन क्या होगा, माइनस होगा। उसके बाद सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट हो गया, सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट हो गया। उसके बाद बचा 1 2 1 2 4 7, 1 2 4 7। यहाँ पे देंगे साइन क्या है, माइनस है, यहाँ माइनस रख लेंगे, माइनस। उसके बाद 7 - 8 इक्वल टू -1 +1। क्लियर है। इस तरह से सॉल्व हम लोग कोफैक्टर को 3/3 ऑर्डर में कर लेंगे। हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कोफैक्टर की सहायता से डिटरमिनेंट का वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग चैप्टर बनाएंगे। आज के लिए यहीं तक, आगे मिलते हैं। थैंक यू। वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्त को बोलिए सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, ताकि उसको भी नया वीडियो मिलते रहे, वो भी अपना क्लास कर सके। मिलते हैं अगला क्लास में। थैंक यू।